Namaskar. Welcome to Chartered Accountancy course. So, this is the introduction video pertaining to the CA Foundation Account subject and I am CA नितिन गोयल जो कि आप लोगों को CA Foundation Accounts का सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बट इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले बेटा गो थ्रू करवाऊंगा अबाउट दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अ बिट जो हमें पता होना चाहिए। देन हमारे CA फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। देन हमारा CA फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी आप लोगों के साथ रहेगी। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले बात रहती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसका हमारा सपना है कि हमारे नाम के आगे भी 2 वर्ड्स लग जाए, दैट इज CA। सो CA करता क्या है जी CA का मेन काम हम सुनने को मिलता है जी ऑडिटिंग का करता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाइड एरियाज आ रहे हैं कि जहाँ पे हम कंसल्टेंसी वगैरह के अंदर आ रहे हैं, टैक्सेशन वगैरह के फील्ड में हम अपने पास आते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ दी हाईएस्ट आपके पास प्रोफेशनल डिग्री व्हेन एवर वी टॉक अबाउट दी कॉमर्स, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट दी फाइनेंस। तो सबसे ऊपर की डिग्री आपके पास ये है और इस डिग्री को कराता कौन है, दैट इज ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाता है। और पूरे इंडिया के अंदर आपके पास जो पेपर है वो एक ही रहता है, जो हमारा जनरली मई और नवंबर के आपके पास टाइम में पेपर होता है। सो यहाँ पर हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, कौन कौन से लेवल्स हमें पास करना पड़ता है। सो टोटल CA के अंदर 3 लेवल्स रहते हैं स्टूडेंट। देयर इज अ फाउंडेशन लेवल, देयर इज अ इंटर लेवल एंड देन इज अ फाइनल लेवल। अभी हम लोग फाउंडेशन लेवल की बात करें, जहां पे टोटल में हमारे पास होते हैं जी 4 सब्जेक्ट्स। मैं एक एक करके सब्जेक्ट की बात करूंगा। जैसे हम फाउंडेशन का अपने पास क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, सो वी एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द इंटर लेवल, बिकॉज ये नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए। इंटर लेवल में टोटल में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं करंटली, जो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 2 ग्रुप्स का रेलिवेंस ये होता है कि हम लोग एक टाइम पे 8 पेपर भी दे सकते हैं, पर हम अलग अलग करके भी दे सकते हैं अपने पास। तो एक टाइम पे हम एक ग्रुप दे सकते हैं, फिर उसके अगले अटेम्प्ट में हम अगला ग्रुप दे दीजिए। सो देयर इज नो कंपल्शन कि 8 इकट्ठे देने होते, दैट इज द रेलिवेंस ऑफ ग्रुप। जैसे हमारी इंटर क्लियर होती है, उसके कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद हमारा CA फाइनल का अटेम्प्ट बनता है, अगेन दैट हैज 8 सब्जेक्ट्स divided into 2 groups again. There are always certain advantages which are associated at the inter level and the final level कि आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए नहीं देने चाहिए, वो सारी बातें रहती है। बट अभी हमारे लिए प्राइमरी फोकस है अबाउट दी CA फाउंडेशन। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। सो व्हेन वी कम टू दी CA फाउंडेशन लेवल, सो हमारे पास टोटल इसको 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 2 पेपर हमारे पास सब्जेक्टिव है, दैट इज अकाउंट्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और एक हमारे पास है लॉ एंड बिजनेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, और एक आपके पास है 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव, जो कि एक मैथ्स का जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स भी आता है, और एक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। सो 2 पेपर आप लोगों के बेटा सब्जेक्टिव है, जो पहले दोनों मैंने लिखे हुए, एंड 2 पेपर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। हमारे पास सारे के सारे पेपर्स 100 मार्क्स के हैं, पर जो ये सब्जेक्टिव वाले हैं इनके लिए हमें मिलते हैं पेपर में 3 घंटे, जबकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें मिलते हैं 2 घंटे। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके पास MCQs होता है। सो देयर आर 100 MCQs आपके पास रहते हैं जब आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। 100 MCQs है, 1 मार्क का ईच जनरली रहता है आपके पास, और 2 घंटे पर आपको मिलते हैं। तो 120 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर अपने पास करना होता है, 100 MCQs देने होते हैं, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी एसोसिएट रहती है, विच मीन्स अगर आप ठीक कर रहे हैं तो यू गेट 1 मार्क, और अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क डिडक्ट भी होता है, ठीक है ना। वो आपके बाकी 2 में रहता है। अकाउंटेंसी एंड लॉ के अंदर जो आपका एक और सब्जेक्ट है, इसके अंदर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, ये प्राइमरीली आपके सब्जेक्टिव है, जो प्योरली 100 मार्क्स के है, और उसके लिए प्रॉपरली आपको 3 घंटे आपके पास मिलते हैं। जो आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसके अंदर कोई अलग से बाइफर्केशन नहीं है, दैट इज प्योरली ऑफ 100 मार्क्स। लॉ वाला 60 मार्क्स का पोर्शन रहता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का आपके रहता है, जिसे हम इंग्लिश भी कह देते हैं। मैथ्स वाले पार्ट में मैथ्स इज ऑफ 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ 40 मार्क्स, एंड देन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आपके पास डिवाइड रहता है 60 एंड 40 मार्क्स। सो इस प्रकार से आपके पास जो है पेपर्स टोटली डिवाइडेड है अंडर दी और CA फाउंडेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट दी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाना है CA फाउंडेशन का, टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पेपर, 1 इज आपका स्कोरिंग रहता है, अनदर थिंग ये सबसे पहला पेपर रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारा अगर पहला पेपर अच्छा होगा तो इटका इम्पैक्ट जो आपके बाकी सारे पेपर से ही पड़ता है। तो हम अपने पास तैयारी बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। यहां पर जो डिवाइड किया गया है, ICAI जो है हमारे पास चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता है, उन्होंने कुछ चैप्टर्स को इकट्ठे करके ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। उनकी वेटेज ICAI नहीं दे कि पेपर के अंदर
उनके एक्सपेक्टेड जो आपके पास मार्क्स है वो कैसे रहते हैं, एंड कहीं डिफाइन नहीं किया बट कुछ रेंजेस दे दिए। सो मैंने इसको टोटल में 5 हिस्सों में आपके पास बांटा है, जिसके अंदर सबसे पहला जो हिस्सा आता है दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये 5 to 10% की वेटेज हमारे पास एग्जाम में रखता है स्टूडेंट, एंड जिसके अंदर कुछ थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स हमारे रहते हैं, लाइक अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, AS एंड द इंडियस दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके एक टॉपिक रहता है। तो दीज आर थ्योरी टॉपिक्स विच आर डन प्राइमरीली एट द लास्ट। ये टॉपिक्स की वेटेज 5 to 10% है, दैट इज minimum of 5 marks and maximum of 10 marks. That is a kind of a range which has been given by the ICI in your current जो आपका करिकुलम है उसमें जो बताया हुआ है। The second segment के अंदर आपके पास मैंने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है जो सेकंड सेगमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहला एक आता है आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो सारी चीजों की बात हो रही है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल लेजर की बात आ जाती है, ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रहता है कि जहां पे हम कोई गलतियां अगर कर चुके तो उसे ठीक करना सीखते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट की एप्लीकेबिलिटी वगैरह, वो सारी बातचीत करेंगे। देन एक अगला आपके पास इसमें रहेगा BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहां पे हम ये सीखेंगे कि अगर हमने किसी बैंक के पास अकाउंट खुलवाया एंड वी आर अ कस्टमर, तो हम अपनी किताब में एक अकाउंट बनाते हैं दैट इज अ बैंक अकाउंट, जिसे हम कैश बुक बोल रहे हैं। सिमिलरली बैंक हमारा अकाउंट बना रहा है कस्टमर का, दैट इज अ पासबुक। ये दोनों प्राइमरीली हर समय मैच करने चाहिए, बट कई बार कुछ वजहों से, जो कि टाइमिंग डिफरेंसेस भी हो सकते हैं या गलती कर दी हो हमने या बैंक ने, उसकी वजह से बैलेंस मिसमैच करता है, तो हम उसको रिकंसाइल करेंगे। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देन द अनदर वन इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के चैप्टर में हम सीखेंगे जो हमारा स्टॉक होता है। अब स्टॉक डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो कि ट्रेडर हो। लेट्स से आप मैन्युफैक्चरर हो, एंड मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो कुछ रॉ मटेरियल को खरीदता है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। लेट्स से हमने शुगर केन खरीदा और उसको प्रोसेसिंग करके शुगर केन बना रहे हैं, बेसिकली शुगर बना रहे हैं। अब उस केस के अंदर शुगर केन से जो शुगर बना रहे हैं, हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 3 प्रकार की रह सकती है। हो सकता है अंत में कुछ शुगर केन बच गई हो जो मशीनों में ना डाली हो, रॉ मटेरियल का स्टॉक है। जो आपके पास रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं बना, अभी इन प्रोसेस है, जिसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। एंड हो सकता है कुछ शुगर बन गई हो, शुगर की बोरियां बन गई हो जो अभी तक ना बिकी हो, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक है। जबकि जो ट्रेडर होता है, जो गुड्स खरीद के बेचता है, उसके पास प्राइमरीली एक ही प्रकार का स्टॉक होता है। हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे स्टॉक कितने टाइप के हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सारी चीजों की बात इस चैप्टर में करी जाएगी। देन देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन है आपके पास जो फिक्स टेंजिबल एसेट आपके पास कहलाया जाता है, उसको ओवर द पीरियड यूजफुल लाइफ में डिवाइड किया जाता है बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। यहाँ पे हम अलग अलग मेथड सीखेंगे। आपने आज तक सुना होता है प्राइमरीली स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, हम यहाँ पे कुछ और नए मेथड्स भी सीखेंगे। देन जब सेल होती है, एस्टिमेशन में चेंज आता है, तो उस समय अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। देन जो थर्ड सेगमेंट है हमारी, दैट इज अ स्पेशल ट्रांजेक्शंस। इसकी वेटेज है 15 से 20% तक की। पिछले वाले की हमारी 25 से 30% तक की वेटेज थी। इस वाले के अंदर टोटल में आपके पास 5 टॉपिक्स आते हैं। एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास ड्रॉ किया जाता है, एक के लिए BR है, BP है, क्या क्या मोड्स वहां पे आपके पास यूज हो सकता है, क्या एंट्रीज डाली जाती है, वो सारी बातचीत करेंगे। देन देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड कंसाइनमेंट। दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द +2 बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो इन्होंने नहीं किया होता CBSE से। सो वहां पर हम सीखते हैं कि आपके पास अगर हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस की जो पहचान है इंडिया में अलग अलग कोनों में हो, सो मैं जरूरी नहीं है हर किसी के साथ पार्टनरशिप का मॉडल करूं। मैं अपने पास किसी जगहों पे अपने पास एक एजेंट को अपॉइंट कर लेता हूं और यहां से गुड्स उसको डिलीवर करता हूं, भेजता हूं, और वो आगे लोगों को सेल करेगा। तो उस पूरी अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे हम इस चैप्टर में, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। देन देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि इफ आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, एंड वहां पर हमें सेल्स अगर बढ़ानी है, तो कई बार हम कस्टमर को गुड्स भेज देते हैं कि वो उनको अपने पास रखे, और थोड़े समय का उसका टाइम होता है गुड्स को अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का। तो उस केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। देन देयर आर 2 वेरी इजी चैप्टर्स विच आर एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, एंड दे आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द डेज कैलकुलेशन वगैरह को लेकर रहते हैं। बहुत ही छोटे और आसान चैप्टर्स है। तो स्पेशल ट्रांजेक्शन के अंदर टॉपिक्स जो है, इनकी वेटेज तो 15 से 20 नंबर है, और आसान आपके पास चैप्टर्स प्राइमरीली इसमें है। देन अनदर सेगमेंट आपके पास आ रही है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा रहते हैं, दैट इज 30 to 40 मार्क्स। एंड इसके अंदर 3 हमारे हैवी टॉपिक्स है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम भी लेते हैं।
दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा? जो अकेला बिजनेस कर रहा है। सो जो अकेला बिजनेस कर रहा है उसके फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे? हम ये जानना चाहेंगे कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया, जिसके लिए हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सो वो सारी चीजों की बात करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप क्या होती है, इसके अंदर सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। गुडविल वैल्यूएशन है, आपके पास अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, अगर डेथ हो रही है, तो वो सारी चीजों की अकाउंटिंग सीखी जाएगी। यहां पर आपके पास जो है डिसोल्यूशन रिलेटेड बात नहीं होती है एट फाउंडेशन लेवल, हम सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर तक सीखते हैं। बट देयर आर सर्टेन न्यू टॉपिक्स जो हम यहाँ पे साथ में सीखेंगे, कुछ डिफरेंट अप्रोचेस से चैप्टर्स को सीखते हैं, तो वो सारी चीजें पार्टनरशिप में करेंगे। और एक थर्ड होगा एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्थाएं होती है, वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, तो वहां पे हम सीखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो वो चैप्टर में अंदर हम सारी चीजें इसमें सीखेंगे। देन जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज ऑफ कंपनी अकाउंट, एंड जिसकी वेटेज 10 से 15 नंबर एग्जाम में रहती है। सो कंपनी किताबें अपने पास जो बना रही है वो कैसे बना रही है, जिसके अंदर प्राइमरीली हमारे यहाँ पे लेवल में हम सिर्फ बात करते हैं शेयर्स की इशू की और इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो शेयर जो होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जब इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज चल रही है, डिबेंचर्स आपके पास जो है क्या वो शेयर से बेटर है कि नहीं है, डिबेंचर्स के केस में इशू के समय क्या एंट्रीज चलेगी, वो सारी बात करेंगे। डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चर्चाएं हमारे पास इस टॉपिक के अंदर रहेगी। तो इस तरीके से हमारा टोटल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। देयर आर ऑब्वियसली सर्टेन टॉपिक्स जो हम +1 +2 में अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे तो करके आते हैं, कुछ टॉपिक्स बिल्कुल नए भी है, पर जो टॉपिक्स आप +1 +2 लेवल पे करके भी आते हैं स्टूडेंट, वो टॉपिक्स में भी हम यहाँ पे डिटेलिंग में चीजों को सीखते हैं। हमने टाइम कम लगाना है पर कंसेप्ट सारे समझने हैं, जिससे कि हम अपने सीए फाउंडेशन के पेपर को अच्छे से अपने पास क्लियर कर सके। नाउ जो हमारे पास पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार का रहता है? आज तक जो आई से अपने पास पेपर पैटर्न दे रहा है एट फाउंडेशन लेवल, वो कुछ इस प्रकार का है, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होता है जी कंपलसरी, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसके अंदर प्राइमरीली इट इज डिवाइडेड, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 12 + 4 + 4। और जो पहला पार्ट होता है वो होता है ट्रू फॉल्स का। सो देयर आर स्टेटमेंट्स की गिवन, जनरली 6 स्टेटमेंट्स होती है, 2 मार्क्स ईच की। सो वो आपको बताना होता है कि सही है कि गलत है, जो कि हम हर चैप्टर में आपके पास जब आप नोट्स देखेंगे तो हर चैप्टर में आपको दे रखे ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट मैंने। सो ट्रू फॉल्स की जो स्टेटमेंट्स है वो आपके पास आती है 12 नंबर की कंपल्सरी क्वेश्चन, और 4-4 नंबर के है क्वेश्चन, वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। ये आपके पास बन जाता है जी 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अगले 5 क्वेश्चन और है 2 से लेकर 6 तक, वो सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच के हैं, बट हमें अपने पास ओवरऑल चॉइस है, तो हमें इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ दी 5 क्वेश्चन। सो देयर इज ओवरऑल चॉइस। एंड लेट मी टेल यू, जो ये 20 नंबर के क्वेश्चंस भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही 20 नंबर का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से है। इट कैन बी डिवाइडेड 10 + 10, इट कैन बी डिवाइडेड 12 + 8, इट कैन बी आपके पास 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। सो आपके पास अलग अलग मोड्स है, कई जगहों में आपके पास इंटरनल चॉइस भी होगी, ठीक है ना। सो वो उस प्रकार से डिवाइडेड है। इट कैन बी इवन 15 + 5। सो वो आपके पास जो है डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर वो डिवाइड करता है, बट ओवरऑल एक चॉइस रहती है कि 5 में से 4 करने, और पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। ये पेपर का पैटर्न अभी आईसीआई अपने पास फॉलो कर रहा है, जिसको लेके हम अपने पास पेपर करते हैं। एंड यहां पर हमारे पास ओवरऑल चॉइस की वजह से हमें तैयारी करने में बहुत मदद रहती है, और हमें पेपर के अंदर चॉइस में हमेशा हेल्पफुल रहता है। बट हमने कोई भी चैप्टर अपनी तैयारी में छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज कंपल्सरी क्वेश्चन में उसमें से जो 4 वाले आ सकता है, या मैं ट्रू फॉल्स भी उसमें से आ सकता है। ढील कहीं नहीं बरतनी, हमने अच्छे से तैयारी करनी है, सारे चैप्टर्स को करने, आपको सारे चैप्टर्स बड़े अच्छे से आपके पास समझ आएंगे। नाउ द लास्ट पार्ट इज दैट मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे रहेगा बेटा। सो यहां पर जो टोटल सिलेबस है उसके टोटल में 2 मॉड्यूल्स है। सो जब आप कोर्स खरीदते हैं तो टोटल में आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। सो हाफ चैप्टर्स टोटली में डिवाइडेड है, जो कि आपको करने को मिलेंगे। जब भी आप अपने पास किसी चैप्टर को करते हैं तो अकाउंट्स के अंदर हमारा हमेशा एक तरीका रहता है कि हमें कंसेप्ट को समझते हैं विद द एग्जांपल जो मैं आपको समझाऊंगा। देन हम अपने पास कुछ क्लास में क्वेश्चन करेंगे, जिसे मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस कहता हूं, और एक है समथिंग नोन एज दी प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि अकाउंट जैसा सब्जेक्ट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो टोटल आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे, वो चैप्टर्स आपके डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में कुछ चैप्टर्स है 7, 8, सेकंड मॉड्यूल में चैप्टर्स है, पर हर चैप्टर में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस है, एक असाइनमेंट और एक प्रैक्टिस।
असाइनमेंट क्वेश्चंस वो है जैसे ही मैं आपको कोई टॉपिक को समझा रहा हूं तो वो क्वेश्चंस ये है जो मैं आप लोगों को क्लास में एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। सो अगर आपके पास टोटल में लेट से किस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस है, सो मैंने लेट से डिवाइड करके 30 क्वेश्चंस क्लास के, 20 क्वेश्चंस होमवर्क के हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है जो हम अपने पास क्लास के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा क्लास के अंत में आपको मोरलेस सुनने को मिलेगा कि मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस पे दिए। सो दीज आर होमवर्क क्वेश्चंस जो आपको घर पे करने होंगे। सो हर क्लास के अंदर में लेट्स मैंने किस दिन 5 क्वेश्चंस कराए और आपको होमवर्क में 4 करने को दिए, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेगमेंट बना हुआ है जो कि आप अपने पास करेंगे, ठीक है ना। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसकी सॉल्यूशन फाइल भी आप लोगों को अवेलेबल होगी। जैसे आप अपने पास कोर्स को परचेज करते हैं वैसे ही आप लोगों को एक व्हाट्सएप ऑब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड वहां पे आपके पास सपोर्ट नंबर्स भी होते हैं बेटा, एंड मैं भी उस ग्रुप के अंदर एडिट होऊंगा। सो आपकी जो भी डाउट क्वेरी कभी भी होती है तो आप मेरे से पूछ लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन फाइल है वो भी आप लोगों को मिलेगी कोर्स खरीदने के इमीडिएटली बाद। आप मॉड्यूल खरीदेंगे, आपको प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस की सॉल्यूशन फाइल है उसकी आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी। सो आप होमवर्क के क्वेश्चंस करते हैं, उनको अपने सॉल्यूशन फाइल से टैली करते हैं, और फिर अगर उसमें कोई डाउट आता है तो वो मेरे से पूछेंगे। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जब बच्चे उसको बेसिकली पूछते हैं डाउट्स वगैरह को, तो मोरलेस आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। बट उसके बाद भी अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। सो अपना डाउट मेरे से आप क्लैरिफाई करवा सकते हैं, उसमें आप अपने पास बिल्कुल भी मत घबराए। सो आप लोगों ने बस अपने पास यह लेक्चर को आराम से सुनना है, क्वेश्चन जो क्लास में करा रहा हूँ वो अच्छे से करने हैं और होमवर्क के क्वेश्चन से करने हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक सप्लीमेंट्री मॉड्यूल भी मिलेगा, दैट इज सप्लीमेंट्री नोट्स। ये सप्लीमेंट्री नोट्स क्या है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ चीजें रिलीज करता है। देयर इज समथिंग नोन एज आरटीपी एंड समथिंग नोन एज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। आरटीपी होता है जी रिवीजन टेस्ट पेपर। हर अटेम्प्ट से पहले आईसीएआई एक आरटीपी रिलीज करता है हर सब्जेक्ट का बेसिकली, जहां पे वो हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए। सो कुछ आपके पास जो आरटीपी और पेपर के क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो हमारी असाइनमेंट में ही कवर है, बेसिकली मेरे मॉड्यूल्स में कवर है, चाहे असाइनमेंट क्वेश्चन में होंगे चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन में होंगे। देन कुछ आपके पास जो है जो लेटेस्ट वाले आरटीपीज और लेटेस्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो आप लोगों के मैंने सप्लीमेंट्री में आपके पास डाले हुए हैं, एंड मैंने उसे चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकअप किया हुआ है। सो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लास में कंप्लीट हो जाता है, तो आप उसके सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लीजिए साथ के साथ। तो वो सप्लीमेंट्री मॉड्यूल में उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर गिवन है, तो अपने पास उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, जरूर देख लेंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो जैसे मैंने कहा मुझे मैसेज कर देंगे या मुझसे कॉल करके आप अपने पास पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट आ रहा है। इसके अलावा भी जो अभी बाद में आईसीएआई अपने पास जो है कोई आरटीपी या पेपर अपने पास लेके आता है जो उनके अटेम्प्ट होता है, सो वो वाले मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कम्युनिकेट भी कर दूंगा, एनीवन वो आईसीएआई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं। सो नो नीड टू वरी ऑन एनीथिंग, जस्ट आप अपने पास जो है जी अच्छे से अपने पास पढ़ाई करना शुरू करें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू। सो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।